हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाने के बाद अखंड भारत में लगभग 22 राज्यों में अपनी सरकार बना ली है। लेकिन केंद्र में सरकार बनने से पहले और हाल ही में 22 राज्यों में सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत बदलते जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे परिवर्तन भारत की जनता के लिए करने जा रही है, जिसके बाद सरकार का तानाशाही रवैया खुलकर सामने आ जाएगा? क्या मोदी सरकार का कुछ ऐसा भी फैसला है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारों पर गाज बनकर गिरने वाला है? और आखिरकार जो पत्रकार लोकतंत्र का स्तंभ, चतुर्थ स्तंभ माना जाता है, मोदी सरकार के इस फैसले के बाद किस तरह से घुटन महसूस कर रहा है? और क्या सरकार का ये फैसला आम जनता को न्याय दिला पाने में सही कदम है, या फिर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए जाने के खोखले दावों पर खुद सरकार की एक बड़ी मार? नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश द हिडन स्टोरी। जी हाँ, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की पड़ताल अपनी आज की इस हिडन स्टोरी में हम करेंगे। अपनी स्टोरी की शुरुआत में हमने जो सवाल उठाए वो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना और दिखाना बेहद जरूरी बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का वादा किया था। यही नहीं, सबका साथ सबका विकास 2014 के चुनाव के समय से, या यूं कहें पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत नारा था जो चुनावी नारा बन गया था। लेकिन हाल ही के दिनों में बीजेपी ने एक ऐसा कानून लागू किया जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता हुआ दिख रहा है। मोदी सरकार ने हाल ही में डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू कर दिया है, जिससे कोई भी पत्रकार सत्ता में बैठे लोगों के भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर सकेगा, ना ही तो सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के कामकाज की निगरानी रखने के लिए अपनी कलम चला सकेगा। इस डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत आप कोई भी जर्नलिस्ट आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी जानकारी इकट्ठा कर अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकेगा। मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाली रिपोर्ट्स के खुलासे पर पूरी तरह से गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। मतलब ये हुआ कि कोई भी पत्रकार अब भ्रष्ट मंत्री, सरकारी कामकाज करने वाले बाबू, ऑफिसर्स या फिर सरकारी कामकाज करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स यानी ठेकेदारों का नाम अपनी रिपोर्ट में उनकी परमिशन के बिना नहीं छाप सकेगा। अगर किसी भी भ्रष्ट अधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद या फिर ठेकेदार का नाम उनकी परमिशन के बगैर किसी भी चैनल, अखबार या फिर रिपोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में छापा, तो उसे संस्थान या रिपोर्टर पर तगड़ी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार अब मीडिया संस्थानों या फिर मीडिया संस्थानों के में काम करने वाले पत्रकारों द्वारा उजागर नहीं किया जा सकेगा। आरटीआई की जानकारी होने के बावजूद भी भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और नेता का नाम छाप गया तो उस पत्रकार पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो एक बहुत बड़ी रकम होती है। पत्रकारों पर यहीं तक नहीं सख्ती हुई, बल्कि अगर इस तरह की सरकार की नज़र में तथाकथित भ्रामक जानकारी छापी जाती है तो सरकार की नज़र में भ्रामक हो तो उस पत्रकार पर इस जुर्माने राशि 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक की जा सकती है। ऐसी स्थिति में क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करना संभव हो पाएगा? क्या सरकार करोड़ों रुपए का जुर्माना का डर दिखाकर एक निष्पक्ष पत्रकार की पत्रकारिता को मारना चाहती है, या फिर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेकर भ्रष्टाचार पर पर्दा रखने की सरकार की प्रथा पत्रकारों को डराने के साथ साथ लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की मर्यादा को कुचलने का एक भरसक प्रयास है? फ्रीडम ऑफ प्रेस पर इस तरह के हमले से निष्पक्ष लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सन 2005 में कांग्रेस की गवर्नमेंट में लाया गया और इस एक्ट को लागू करने का मकसद था सरकारी कामकाज, ठेकेदार और सफ़ेद पोस्ट नेताओं की मिली भगत के चलते जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ अंकुश लगाना। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में बनाए गए तमाम कानून अब भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन रहे हैं, जिसका सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो न सिर्फ निष्पक्ष पत्रकारिता पर तमाचा है, बल्कि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर एक बदनुमा दाग भी। सच्चाई तो यह है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए केंद्र सरकार न निष्पक्ष पत्रकार और पत्रकारिता पर रोक लगाने का एक संभव प्रयास कर रही है, बल्कि आम जनता को आरटीआई कानून के तहत मिली पावर को खत्म करने की कोशिश कर रही है। क्या सरकार का यह नया कानून सही है जो आप तक असली जानकारी नहीं पहुंचने देना चाहता? क्या अब आम जनता के पैसों का दुरुपयोग को लेकर छापने वाली खबरों को रोकने का प्रयास जनता के साथ बड़ा अन्याय नहीं है? क्या यही है हमारे देश के लोकतंत्र की असली परिभाषा? और क्या यही है सबका साथ सबका विकास का असली एजेंडा? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारी ये हिडन स्टोरी आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन न्यूज़।